हेलो गाइस, आज हम लोग सेट पेपर 2 के विकल्प सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, यहां से हम लोग विकल्प को लगाएंगे। तो आप लोग आइए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमें, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12, तो OQ की लंबाई बताइए। हमें बच्चों जो है OQ की लंबाई बतानी है। ओके, तो अपन लोग देखते हैं जरा किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करी जाए तो सेट ए बच्चों आपका दूसरा है और सेट 2 का जो है बहुविकल्प नंबर ये 13 नंबर है, ठीक है। तो बच्चों इसमें दिया गया है एक वृत्त है, क्या है बोलो, ये अपन को एक वृत्त दिया है बच्चों। इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है और वृत्त के केंद्र से जो एक रेखा की जो लंबाई दी गई है बच्चों, वो दी गई आपको कितनी बोलो, 12 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई जो दी गई बच्चों 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या जो दी गई बच्चों 5 सेंटीमीटर। हमें जो है OQ का मान बताना है। किसका मान बताना है? स्पर्श रेखा बच्चों OP है और स्पर्श रेखा PQ है आपकी और त्रिज्या क्या है बोलो OP। हमें OQ की लंबाई बतानी है। तो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा, यानी 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर अगर लंबवत है 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये समझ लीजिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बोलो? पाइथागोरस प्रमेय से। बोलो जरा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण आपको दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है बोलो OQ, तो OQ का स्क्वायर, आधार क्या बच्चों बोलो PQ का स्क्वायर प्लस और लंब क्या दिख रहा है अपन को OP, तो OP का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करो बेटा। OQ का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखो जरा, PQ का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया बोलो 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का वर्ग OP का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग हो जाएगा। 12 का वर्ग करो 144 आएगा, 5 का वर्ग करो कितना आएगा बोलो 125 आ जाएगा। जोड़ो कितना हो जाएगा 169। तो OQ का वर्ग बराबर 169 यानी OQ का वर्ग बराबर 169 कितने का वर्ग होता है बोलो 13 का। वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा बोलो 13, यानी OQ की लंबाई कितनी आ जाती है 13 सेंटीमीटर। कितना आता है OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा वो कह रहा है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण A, तो त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अच्छा, उसमें अपन को दिया गया है बेटा त्रिभुज 2 दिए गए अपन को ABC, एक त्रिभुज दिया गया है अपन को ABC। इस प्रकार से अपन ने एक त्रिभुज बनाया बेटा यहाँ पर ABC और दूसरा जो त्रिभुज है आपका वो दिया गया है अपन को DEF। क्या दिया गया है बोलो DEF। अरे क्लियर? तो अब यहाँ पर कोण B बराबर कोण क्या दिया गया है E। अरे कोण B बराबर क्या है बोलो कोण E। अपन को ये बताना है ये दोनों त्रिभुज किस कंडीशन में समरूप होंगे। तो अपन को पता है अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जैसे मान लीजिए इसमें दिया गया है कोण B बराबर कोण E। बोलो क्या दिया गया बेटा कोण B बराबर कोण E। तो इससे जुड़े हुए जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी कैसा होना चाहिए बताओ, बराबर होना चाहिए। यानी हम लोग कह सकते बोलो AB बटे क्या है बोलो DE और इसी कोण की दूसरी संगत भुजा क्या है बेटा बोलो BC और इसकी क्या है बोलो EF। ये अगर कंडीशन अप्लाई हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज बच्चों कैसे हो जाएंगे बोलो समरूप हो जाएंगे। तब हम लोग बच्चों यहां पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज बोलो किसके DEF के। ओके, यहाँ पर कौन सी शर्त लागू हो जाती है वैसे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर लग जाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, यानी भुजा कोण भुजा SAS समरूपता से कह सकते हो बच्चों कि जो त्रिभुज आपका ABC होगा वो त्रिभुज किसके समरूप होगा बोलो जरा DEF। कंप्लीट। इस प्रकार से बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर आगे बात करी जाए अगला क्वेश्चन बहुत इजी बच्चों,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण दिया गया अपन को बच्चों 90 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको शेयर लगाना बेटा। हम 60 नंबर बताते हैं आपको थोड़ा, है थोड़ा ये क्योंकि अपन को डिफिकल्ट दिख रहा है तो इसको अपन लोग बता दे रहे हैं। देखिए जरा 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, एक खिलौना जो है बच्चों 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर रखा है बोलो? अर्धगोले पर। वो कह रहे हैं यदि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना बेटा आपको। ओके, शंकु की ऊंचाई दी है, त्रिज्या को 12 है। एक खिलौना है बच्चों जो एक शंकु के आकार का है। ये खिलौना जो है बेटा एक अर्धगोले पर रखा है। किस पर रखा है बोलो? यहाँ पर शंकु की जो त्रिज्या की ऊंचाई दी गई बच्चों 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या दी गई है अर्धगोले की कहा जा सकता है तो कितनी दी गई अपन को? 4 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी बोलो बच्चों? 4 सेंटीमीटर। वो खुद कह रहा है कि उसी त्रिज्या वाली, तो दोनों की त्रिज्याओं का मान कितना हो जाएगा बोलो? यानी हम लोग कह सकते हैं बच्चों r बराबर तो होगा आपका 4 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई यानी l बराबर हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें देखो दो चीजें आ गई, एक तो आ गया शंकु, एक आ गया अर्धगोला। तो दोनों का अपन लोग क्या निकाल लेंगे बोलो? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल योग कर दो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनाओगे बच्चों? सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है बोलो? शंकु। तो शंकु का पृष्ठ क्या होता है बोलो? पाई आर एल प्लस क्या आ रहा है बोलो? अर्धगोला। तो अर्धगोले का अपन लोग अगर वक्र पृष्ठ की बात करी जाए, अरे क्लियर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बोलो? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो? 2 पाई आर स्क्वायर। बस बच्चों इसमें कॉमन लेना है तो कॉमन क्या दिख रहा है बोलो? पाई आर। क्या बचेगा बोलो? एल प्लस के 2r। अब मान रखो पाई जो कहते हो क्योंकि विकल्प में पाई में आंसर आ रहा है तो पाई की वैल्यू मत रखो बच्चों। r की वैल्यू कितनी दी गई अपन को? r की वैल्यू अगर देखी जाए यहां पर देखो 4 दी गई है, इनटू लगाओ l का मान कितना है बेटा? 12 प्लस 2 गुणा स्मॉल r का मान बोलो 4। सॉल्व दिस। 4 पाई क्या करते हो रहेगा गुणा लगा दो, 4 दूनी 8 और 12 वो कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा। इधर देखो 20 चौक 80 पाई, यानी आंसर जो आएगा बच्चों आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अरे क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार से बच्चों अपन लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इनको लगाते जाओ फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बहुत सरल है, ये सब लोग आप लोग लगा लेना। ओके, आगे इसमें सब आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा जो नहीं आ जाएगा। चलो करो आप लोग बच्चों अच्छी तरह से इसको बढ़िया एक बार नोट कर लें, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर लिख सकते हो। क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट से थे तो आप लोग इनको अच्छी तरह से जो है नोट कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।